हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर रेलवे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे रीजंस क्या है ये हम समझेंगे एंड उसके बाद हम इन स्टॉक्स की टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों के मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए की विनिंग के बाद रेलवे सेक्टर में तेजी आई है, अब यहां पर बुल रन स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या सच में रेलवे सेक्टर में बुल रन स्टार्ट हो चुकी है या फिर यहां पर कोई फंसने फंसाने वाला सीन है? इस चीज को भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरवीएनएल की बात करें तो फिलहाल 5.5% के तकरीबन यहां पर तेजी है। वैसे 7% से भी ज्यादा की तेजी थी यहां पे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग्स की वजह से जो गेन की परसेंटेज है ये थोड़ी सी कम हो गई है फिलहाल। फिर यहाँ पर राइट्स की बात करें तो 7.5% की तेजी यहाँ पर भी है। यहाँ पर 10% से भी ज्यादा की तेजी थी, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उस वजह से थोड़ी सी जो परसेंटेज है वो कम हो गई है। फिर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 4.5% की तेजी यहाँ पर भी है। आईआरएफसी की बात करें तो लगभग 4% की तेजी यहाँ पर भी है। तो तेजी के पीछे रीजंस आई थिंक आप सभी को मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में क्लियर करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट की विनिंग हुई है और उसका इंपैक्ट पूरे बाजार पर देखने को मिल रहा है। अब स्पेशली अगर हम रेलवे, इंफ्रा, एयरपोर्ट्स वाले सेक्टर्स की बात करें तो इनके अंदर ज्यादा बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट पावर में आई है। पहले जो गवर्नमेंट पावर में थी वही गवर्नमेंट की वापसी हमें इस बार भी देखने को मिल रही है। मतलब पहले से जो प्लान की हुई थी कि किस किस सेक्टर के ऊपर काम करना है, उसी प्लान को अब ये जो सरकार है ये कंटिन्यू करेगी। जैसा कि अभी हमने बोला, रेलवे, फिर इंफ्रा हो गया, उसके बाद यहाँ पर एयरपोर्ट हो गया। तो ये कुछ पॉपुलर सेक्टर्स हैं। वैसे और भी सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ पॉपुलर सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन सेक्टर्स के ऊपर पहले से प्लानिंग की हुई थी, तो अब वही प्लान को जो गवर्नमेंट है ये कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर ऐसी चीजें होती कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, दूसरे पार्टी की यहां पर अगर विनिंग होती, तो फिर शायद वो इस प्लान को कंटिन्यू नहीं करते, वो अपना प्लान यहां पर बनाते, ठीक है। तो उनका प्लान अलग हो सकता था, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट चूंकि आई है तो जो प्लानिंग थी वही प्लानिंग को गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी और इस वजह से हमें इन सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब यहां पर देखो, अगर हम रेलवे सेक्टर में स्पेशली आरवीएनएल एंड राइट्स की बात करें तो इनको लेकर एक अलग से न्यूज भी है। फ्राइडे को आफ्टर मार्केट क्लोजिंग इन दोनों के तरफ से एक अच्छी अपडेट आई थी कि कंपनी को न्यू ऑर्डर मिली है। अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल एंड इनकी ज्वाइंट वेंचर एससीपीएल, इन दोनों को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है, काफी अच्छी खासी वैल्यू की 837 करोड़ की ऑर्डर रिसीव हुई है। और आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ये खबर आई थी तो उसका इंपैक्ट हमें आज के दिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहां पर राइट्स की बात करें तो इनके तरफ से भी खबर फ्राइडे को ही आई थी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, तो इनको भी एक अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर रिसीव हुई है अप्रोक्सीमेटली 531 करोड़ की। तो इस न्यूज का इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है राइट्स के शेयर में, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं इन स्टॉक्स में तेजी के पीछे, ठीक है। और बाकी पूरे बाजार में ही तेजी है, लगभग सभी सेक्टर्स में तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब यहां पर हम इन स्टॉक्स के टेक्निकल्स को थोड़ा समझते हैं, डिस्काउंट को समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो यहां पर हमें चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड बनी हुई है। ट्रेंड यहां पर हमें चेंज होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ट्रेंड को चेंज हम कब कहेंगे? जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिले बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करती है तो फिर हम मानकर चल सकते हैं कि शायद यहां पर बुल रन की वापसी हो गई है, ठीक है। लेकिन वैसी चीजें अभी यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। देखो दोस्तों, न्यूज के वजह से तेजी तो आज आई स्टॉक में बढ़िया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन पर जाकर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि 7% से भी ज्यादा की तेजी थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के वजह से लगभग 5.5-6% की तेजी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी यहां पर चल रहे हैं।
तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी बुल रन स्टार्ट हो चुकी है। बाकी बुल रन से रिलेटेड और भी चीजों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब यहां पर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से देखा जाए तो तकरीबन यहां पर 30-31% की डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आपको कंपनी पसंद है और विजन है लॉन्ग टर्म का, तो फिर यहां पर आप एसआईपीज की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको कंपनी पसंद है तो, और विजन है लॉन्ग टर्म का, तो बल्क में बाइंग करने से बचना है, ठीक है। अब यहां पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है राइट्स। यहां पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो लगभग यहां पर भी 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो 30% की डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। सपोर्ट के लेवल पर है फिलहाल स्टॉक। यहां पर सपोर्ट की लेवल है 290 की, 293 की करंट प्राइस है। तो यहां पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हो, एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो, तो डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से, लेकिन बल्क में बाइंग करने से बचना है। एंड उसके बाद यहां पर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो ये भी अपने सपोर्ट के आसपास ही है। एंड यहां पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात की जाए तो तकरीबन 43-44% की डिस्काउंट यहां पर मिल रही है। तो डिस्काउंट यहां पर भी ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। फर्स्ट एसआईपी अगर आपको यहां पर करना है तो करके चल सकते हो। फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर आप एड ऑन कर सकते हो, लेकिन हाँ उतने ही अमाउंट्स लगाने हैं जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में आपने अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ इस एकमात्र स्टॉक के अंदर लगा दी है। तो इस गलती को करने से बचना है, ठीक है, अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। एंड नेक्स्ट स्टॉक है यहां पर आईआरएफसी। इसके अंदर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 36-37% की डिस्काउंट यहां पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। एंड सपोर्ट की लेवल है यहां पर 144 की, इसी सपोर्ट पर है फिलहाल स्टॉक। तो अगर आप यहां पर एसआईपी की शुरुआत करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यहां पर एक चीज ध्यान में रखना कि इन चारों स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन सभी स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। ज्यादा आप 2 स्टॉक्स रख सकते हो। पर्सनली ये मेरी चॉइस होती है, अगर आपको पसंद है कि चारों को रखूं मैं तो रख सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क काफी ज्यादा होगा, ठीक है। एक ही सेक्टर के ऊपर जो वेटेज है, एलोकेशन जो है वो ज्यादा पड़ जाएगा, तो ऐसे में रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर सेक्टर में गिरावट आएगी तो आपके पोर्टफोलियो पर भी उसका बहुत ही खराब इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि एक सेक्टर में गिरावट आए और दूसरी सेक्टर में तेजी आए तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ओवरऑल बैलेंस रहे, ठीक है। एंड एक चीज और कि सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। इनमें से कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ उस एकमात्र स्टॉक के अंदर लगा दी है, तो ये भी करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप सभी को मैंने कई बार इस चीज के बारे में बताया है कि न्यूज के बेसिस पे अगर किसी शेयर में तेजी आती है तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है। टिकाऊ तेजी हम उसे ही कहेंगे जब वो तेजी अर्निंग्स के बेसिस पे हो, और यहां पर हमें न्यूज के बेसिस पे तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखो अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट की विनिंग हुई है तो अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रेलवे सेक्टर को काफी सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, तो इसलिए अब रेलवे सेक्टर में बुल रन स्टार्ट हो चुकी है, और इस सोच के साथ वो अगर यहाँ पर बल्क में बाइंग करने जा रहे हैं तो मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हो। देखो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आप ये चीज ना करो। अगर आपकी स्टडी, आपकी एनालिसिस कहती है कि हाँ अभी बाइंग करना ठीक होगा, बल्क में पैसे लगाना ठीक होगा, तो आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों देखो चीजों को समझकर करना काफी जरूरी है। देखो दोस्तों बल्क में बाइंग कब की जाती है? जब आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिले कि हाँ भाई साहब यहां पर बॉटम बन चुकी है, अब इससे और ज्यादा गिरावट आने की चांसेस नहीं है। तो क्या आपको यह कंफर्मेशन मिल चुकी है कि अब और ज्यादा गिरावट नहीं आएगी इस सेक्टर में, इस स्टॉक में? अगर ऐसी कंफर्मेशन है तो ही आप बल्क में पैसे लगाओ, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, या फिर पूरे बाजार में अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन जो है काफी एक्सपेंसिव है, और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं शेयर्स के तो हमें गिरावटें देखने को मिलती हैं प्राइस में, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल चीज हो गया। फिर अभी देखो काफी सारे इवेंट्स हैं ग्लोबल बेसिस पे, लाइक यूएस जीडीपी ग्रोथ की डेटा आने वाली है। तो डेटा अगर वीक आती है, निगेटिव टाइप की आती है, तो फिर हमें बाजार में ही गिरावट देखने को मिलेगी।
तो इस सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिलेगी। फिर एफओएमसी की मीटिंग भी होने वाली है, रेट कट को लेकर क्या आउटकम आता है इसके ऊपर भी बाजार का नजर रहेगा। तो उसके वजह से भी अगर रेट कट में हमें नेगेटिव चीजें देखने को मिलती है, बाजार के हिसाब से सही रेट कट्स की अनाउंसमेंट नहीं आती है, आउटकम नहीं आती है, तो फिर बाजार में गिरावट आ सकती है। फिर यहाँ पर रेलवे सेक्टर क्या है यार, सभी सेक्टर में गिरावट आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसके वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेज हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी बाजार में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ ट्रिगर्स हैं जिसके ऊपर मार्केट की जो दिशा है वो निर्भर करती है। तो इन सभी चीजों में अगर हमें अच्छी चीजें देखने को मिल जाए तो फिर हम मानकर चल सकते हैं कि हाँ, हमारे बाजार में बुल रन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहो तो जरूर से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी बेहतरीन आइडियाज आपको मिलेंगे, ठीक है। उस वीडियो की लिंक आई बटन पर और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर अभी आप लोग बल्क में बाइंग करने की सोच रहे हो तो ऐसे में आपको काफी नुकसान हो सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। बाकी एसआईपीज करने वालों के लिए डिस्काउंट यहाँ पर बढ़िया मिल रही है। तो दोस्तों अभी हमने कुछ पॉपुलर 4 रेलवे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं और रेलवे सेक्टर के ऊपर डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।